हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 8 जून की क्लास। आज की क्लास में जो वर्ड्स आपको नए सीखने को मिलेंगे उनमें पहला शब्द है स्पार। स्पार वर्ब के रूप में है, इसका मतलब है टू आर्ग्यू। क्या मतलब है? टू आर्ग्यू मीन्स बहस करना। ठीक है, बहस करना, तर्क वितर्क करना, इसको बोलते हैं आर्ग्यू। रेडिकल, चूंकि लास्ट में एल है, जनरली एल एंडिंग वर्ड्स कम्युनल, नेशनल, प्रोपोर्शनल, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और रेडिकल का मतलब होता है फैनेटिक या फिर एक्सट्रीमिस्ट। वैसे रेडिकल का मौलिक भी होता है, फंडामेंटल भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है इस एडिटोरियल में वो है उग्र। एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हो और फैनेटिक कह सकते हो, कट्टर हो, उग्र हो, उसको बोलते हैं। एकॉर्ड वर्ब के रूप में दे रखा है आपको, इसका मतलब है ग्रांट या प्रोवाइड, प्रदान करना। वैसे ग्रांट अगर नाउन के ये जो अकॉर्ड है वो नाउन के रूप में हो तो इसका अंदर अग्रीमेंट होता है, सहमति होती है। यहाँ पे वर्ब के रूप में है तो ग्रांट या प्रोवाइड दे रखा है, मीन्स प्रदान करना है। ग्रांट करना, प्रोवाइड करना, प्रदान करना। ऑफेंडिंग एक एडजेक्टिव है। ऑफेंडिंग का मतलब है इंसल्टिंग, अपमानजनक। आप इसे अनप्लीजेंट भी कह सकते हो, जो चीज़ें आपको ना सुहाए वो, और डिस्टर्बिंग भी कर सकते हो, तो ये सभी इसके सिनोनिम्स होंगे। इंसल्टिंग हो सकता है, अनप्लीजेंट हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो सकता है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक वर्ब के रूप में है, इसका मतलब है एनकरेज, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रॉम्प्ट का स्पर या स्टिम्युलेट, मीन्स प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, ये कहलाता है प्रॉम्प्ट। फिर है स्लैम। स्लैम एक वर्ब है, इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, डेनिग्रेट कर सकते हो। फिर है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये एक नाउन है, इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट। जिस बिंदु पर आकर बदलाव हो उसे कहा जाता है क्या? टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये तो कुछ खास वर्ड्स आज आप सीखेंगे, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और नए वर्ड्स मिलेंगे इस सेशन में। वर्ड्स काफ़ी सारे मिलने वाले हैं आपको। एडिटोरियल का टाइटल है डिलेड रेस्पॉन्स। डिलेड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब प्रत्युत्तर होता है, डिलेड का मतलब देरी से दिया हुआ। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो रेस्पॉन्स नाउन है, डिलेड एडजेक्टिव है। जब किसी नाउन से पहले कोई थर्ड फॉर्म में दे रखा है एडजेक्टिव तो उसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। किसी नाउन से पहले अगर थर्ड फॉर्म में कोई एडजेक्टिव दे रखा है, हालांकि वो वर्ब ही होती है, लेकिन जब वर्ब एडजेक्टिव बन जाती है तो उसे वर्बल एडजेक्टिव नाम देते हैं। उसे ग्रामर की भाषा में हम पार्टिसिपल कहते हैं, और ये थर्ड फॉर्म है। ये पार्टिसिपल कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अगर आईएनजी फॉर्म में होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो वो रेस्पॉन्स कौन सा है? डिलेड रेस्पॉन्स है, काफ़ी देरी से दिया गया रेस्पॉन्स है। अब देखिए, जो ये येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो रेड कलर में है वो सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं, और जो ब्लू कलर में है वो हम ग्रामर का डिस्कशन करेंगे। तो द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का निर्णय। क्या निर्णय? टू टेक, लेने का। अ स्टर्न व्यू, तो यहाँ पे जो स्टर्न शब्द है इसका मतलब है स्ट्रिक्ट या रिगरस, कठोर को बोला जाएगा। तो गवर्नमेंट का निर्णय, किसका निर्णय? स्टर्न व्यू लेने का, कठोर एक व्यू लेने का, ऑफ हेट स्पीच। और ये व्यू किसका है? हेट स्पीच का। हेट स्पीच क्या होता है? नफरतपूर्ण की गई बातें, किसी के बारे में भला बुरा कर कहा है तो उसको हेट स्पीच कहते हैं। तो हेट स्पीच के बारे में टारगेटिंग, और ये हेट स्पीच कौन सा है? जिसका टारगेट है रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास। टू डिस्टेंस इटसेल्फ, एक तो निर्णय ये हो गया कि एक तो निर्णय है कि भाई अगर आप कोई हेट स्पीच देते हैं तो उसके खिलाफ हम बड़ा कड़ाई से रुख अपनाएंगे। दूसरा, डिस्टेंस इटसेल्फ, अपने आप को दूर रखने का निर्णय। फ्रॉम कमेंट्स, टिप्पणियों से। टिप्पणियाँ कौन सी? जो कि दी गई दो स्पोक्स पर्सन्स के द्वारा। स्पोक्स पर्सन्स का मतलब प्रवक्ता होते हैं, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। किसके प्रवक्ता? बीजेपी के। एंड टू असर्ट इंडियाज ट्रेडिशनल वैल्यूज़। असर्ट का मतलब है क्लेम। असर्ट एक वर्ब है, इसका मतलब है क्लेम, दावा करना।
और ये दावा करना कि इंडियाज़ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की, भारत के जो पारंपरिक मूल्य हैं, किसके मूल्य? टॉलरेंस के, सहिष्णुता जिसको बोलते हैं, एंड रेस्पेक्ट और सम्मान का, फॉर ऑल रिलीजन्स, कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब ये डिसीजन है, इसकी वर्ब है इज। ये दोनों हैं, एक तो स्वागत योग्य है और दूसरा रीअश्योरिंग है। रीअश्योरिंग का मतलब है एनकरेजिंग, ये प्रोत्साहन वर्धन करने वाला है, ठीक है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, विद इन द कंट्री, विद इन का मतलब होता है दी गई सीमा के भीतर भीतर, प्रेपोजिशन है ये, चाहे आप टाइम बताएं तो उस टाइम के भीतर भीतर, अगर कोई स्थान है तो उसके अंदर अंदर, ठीक है। तो देश के भीतर, इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड, वो लोग जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अबाउट द इंक्रीज इन सच स्पीच, किस बारे में? इस प्रकार की बढ़ोतरी के बारे में, किस में? इस प्रकार के हेट स्पीच में, ठीक है। सब्जेक्ट है गवर्नमेंट्स डिसीजन, वर्ब है इच। गवर्नमेंट का निर्णय, क्या निर्णय? कि हम हेट स्पीच को लेकर बड़ा ही कड़ा रुख अपनाएंगे, वो हेट स्पीच जो कि रिलीजियस बिलीफ्स को टारगेट करते हैं। एक निर्णय इसने लिया कि अपने आप को दूर रखा है इसने, किससे? जो भी दो टिप्पणियां की गई थी दो स्पोक्स पर्सन्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के, उनको। और एक निर्णय लिया है कि असर्ट इंडियाज ट्रेडिशनल वैल्यूज़, और ये दावा किया कि भारत के जो पारंपरिक मूल्य हैं, सहनशीलता, सहिष्णुता और सम्मान, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये जो निर्णय है ये दोनों हैं, एक तो वेलकम मतलब स्वागत योग्य है, रीअश्योरिंग एनकरेजिंग है, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो देश के भीतर हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, किस बारे में? इस प्रकार के स्पीच में बढ़ोतरी के बारे में। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट एक ही था, वर्ब इसमें इज है। स्टर्न का मतलब बता दिया मैंने, असर्ट हो गया, रीअश्योरिंग हो गया। अब काम की बात देखिए, इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब किसी वर्ब के बाद में, जब सेल्फ लगता है या सेल्ज लगता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये इटसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, एक बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से पहले द है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ये दूसरी बात। तीसरी बात, बोथ के साथ में हम एंड लगाते हैं। बोथ के फंक्शंस मैंने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था। बोथ एक कंजंक्शन है, अगर इसके साथ में एंड लगा हुआ है। बोथ एक डिटर्मिनर है, अगर इसके बाद में नाउन दे रखा है। और बोथ एक प्रोनाउन है, अगर इसके बाद में ना ही तो एंड दे रखा है और ना ही नाउन दे रखा है। अगर ये दोनों ही नहीं तो ये प्रोनाउन है। तीन फंक्शन होते हैं बोथ के। वेलकम है वो एडजेक्टिव है। एंड जो है वो पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, दोनों तरफ सेम चीज़ों को लेता है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर रीअश्योरिंग भी एडजेक्टिव है, ठीक। विद इन है वो प्रेपोजिशन है, बताया मैंने आपको, ये किसी के भीतर भीतर इस अर्थ में आता है। एक और काम की बात ये है कि सच जो है वो एक ऐसा मतलब कहें कि वैसे तो ये यहाँ पे डिटर्मिनर के रूप में है, सच एक प्रोनाउन भी होता है। इसके बाद जो भी आप शब्द लगाते हैं, नाउन लगाते हैं, अगर वो काउंटेबल है तो स्पीचेज प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पे स्पीचेज होना चाहिए था, या फिर इससे पहले ए लगना चाहिए था। ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। सच के बाद में जब काउंटेबल नाउन आएगी तो या तो प्लूरल आएगी, या अगर सिंगुलर आएगी तो उससे पहले ए या एन आएगा। ये कुछ चीज़ें हैं इस फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। दूसरा, द रूलिंग बीजेपीज मूव। रूलिंग मतलब जो सत्ता में है। अभी गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की, तो रूलिंग बीजेपी हो गया, ठीक है। तो बीजेपी जो सत्ता में है उसका जो मूव है, उसका जो एक कदम है, क्या चीज़ का कदम? तो सस्पेंड करने का। किसको? स्पोक्स पर्सन्स को। किसके लिए? फॉर कमेंट्स, टिप्पणियों के लिए। टिप्पणियाँ कौन सी? जो टेलीविज़न पर और ट्विटर पर की गई, ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। दो स्पोक्स पर्सन ने टिप्पणियाँ की हैं, एक ने टिप्पणी करी टेलीविज़न पर, एक ने करी ट्विटर पर। इज, अब ये मूव है, इसकी वर्ब इज है। ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर, ये भी एक बहुत ही बड़ा या महत्वपूर्ण। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, मतलब कोई इस बिंदु पर अगर आप बात करते आए हैं, अभी आपने अपने आप को इससे दूर कर लिया है, तो ये डिपार्चर है, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर है, किससे? पास्ट से। एंड वुड रिप्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंट करेगा, ये दिखाएगा। वुड है वो आपको इमेजिनरी सेंटेंसेस में, काल्पनिक वाक्यों में यूज़ करने के लिए होता है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस को यूज़ करने के लिए होता है। ये दर्शाएगा क्या? एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट। किसमें? डिबेट में। डिबेट कौन सी? जो चल रही है ग्रोइंग कम्युनलाइजेशन को लेकर, बढ़ते हुए सांप्रदायिकतावाद को लेकर। इफ़ इट वर नॉट फॉर टू फैक्टर्स, इफ़ इट वर नॉट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन द एब्सेंट ऑफ।
इन द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, दो फैक्टर्स की अनुपस्थिति में, दो कारकों की अनुपस्थिति में। फिर समझना, जो रूलिंग बीजेपी का जो मूव है, जो सत्ता में है बीजेपी, उसका जो कदम है वो कदम इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्चर है। किससे? पास्ट से। पास्ट में बीजेपी का स्टैंड कुछ और रहा करता था, अभी जो ये स्टैंड लिया है प्रवक्ताओं के खिलाफ, ये स्टैंड कुछ अलग है। और ये दर्शाएगा क्या कि टर्निंग पॉइंट आया है उस डिबेट में, जो डिबेट चल रही है ग्रोइंग कम्युनलाइजेशन को लेकर, बढ़ते हुए सांप्रदायिकतावाद को लेकर, दो कारकों की अनुपस्थिति में। ठीक है, अब देखो ये मूव किस चीज को लेकर था? दो स्पोक्स पर्सन को, दो प्रवक्ताओं को सस्पेंड करने को लेकर। और किस लिए सस्पेंड करना था? कमेंट्स को लेकर। कमेंट्स कौन से हैं? जो कि टेलीविजन पर और ट्विटर पर रेस्पेक्टिवली, का मतलब क्रमशः और रेस्पेक्टिवली एडवर्ब होता है, क्रमशः इन पर दिए गए। ठीक, अब मैं इस पैराग्राफ का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता देता हूं, किस तरह से आपको पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है यहां से लेकर यहां तक। द डिटरमिनर है, रूलिंग एडजेक्टिव है, बीजेपी नाउन है, अपोस्ट्रोफे जहां लगता है वो जीनिटिव केस होता है, और जिस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफे होता है वो नाउन होता है। उस अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द है वो भी नाउन है, तो बीजेपी नाउन है, मूव नाउन है। टू सस्पेंड इन्फिनिटिव है, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है। द स्पोक्स पर्सन में दैट डिटरमिनर है, स्पोक्स पर्सन नाउन है। फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये है नहीं तो ये नाउन हो गया। मेड ये इसकी एडजेक्टिव हो गया। ये कौन से कमेंट्स हैं? वही कमेंट्स जो दिए गए, तो ये एडजेक्टिव है, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद हो तो उसे पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे मेड क्रिया है, लेकिन ये इस कमेंट्स के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। ऑन अ टेलीविजन चैनल, ऑन प्रेपोजिशन है, ए डिटरमिनर है, टेलीविजन चैनल नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ट्विटर नाउन है, रेस्पेक्टिवली एडवर्ब है, इज वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, ए डिटरमिनर है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, डिपार्चर नाउन है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट पास्ट नाउन है। द डिटरमिनर है, एंड कंजंक्शन है, वुड रिप्रेजेंट ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, एंड आपका प्रेपोजिशन आर्टिकल, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये आपका नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, डिबेट नाउन है, द डिटरमिनर है, ओवर प्रेपोजिशन है, ग्रोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कम्युनलाइजेशन यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले जब मैंने कहा था क्रिया आईएनजी फॉर्म में आती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहिए, और अगर थर्ड फॉर्म में आती है तो उसे आप क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। इफ इट वर नॉट फॉर, ये फ्रेज है, टू फैक्टर्स, टू न्यूमरल एडजेक्टिव होता है और फैक्टर्स है वो नाउन है। ठीक है, अच्छा जी, और काम की बात इसमें क्या है? ऑल्सो का प्रयोग, ऑल्सो वैसे मैन वर्ब से पहले आता है, मैन वर्ब तो यहाँ पे है नहीं। इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब होती है तो उसके बाद में आता है, ये इसके बाद में आ रहा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, आगे देखिए, फिर कह रहा है द फर्स्ट, दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है दो फैक्टर्स की अनुपस्थिति है। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है कि गवर्नमेंट चोज, चोज जो है वो चूज की सेकंड फॉर्म है, चूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चोज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और चोजन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बार हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सी फर्स्ट, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड फॉर्म है। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट ने क्या चुनाव किया है? रिएक्ट करने का, प्रतिक्रिया देने का। प्रतिक्रिया किसके खिलाफ? हेट स्पीच के खिलाफ। टारगेटिंग इस्लाम, ये हेट स्पीच कौन सा है? जो कि टारगेट कर रहा है इस्लाम धर्म को और प्रोफेट मोहम्मद को। प्रोफेट का मतलब पैगंबर होता है ना। मोर देन ए वीक आफ्टर, एक सप्ताह से अधिक समय के बाद। दीज वर फर्स्ट फॉर ब्रॉडकास्ट, तो ये हेट स्पीच के लिए आ रहा है दीज, तो ये वो हेट स्पीच जो टिप्पणियाँ जो कि पहली बार ब्रॉडकास्ट की गई, पैसिव है। तो इसमें द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो है चोज। दीज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वर ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अच्छा जी, फिर समझ लीजिए, पहला कारक है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे चुनाव किया कि हेट स्पीच के प्रतिक्रिया दी जाए इसके खिलाफ। ये वो हेट स्पीच टारगेट कर रहा है इस्लाम को और प्रोफेट मोहम्मद को, एक सप्ताह के बाद जब ये हेट स्पीच फर्स्ट ब्रॉडकास्ट किए गए। एक बात और समझना, फर्स्ट यहाँ पे देखिए द है और यहाँ द नहीं है, तो फर्स्ट जो होता है वो एक डिटरमिनर हो सकता है। डिटरमिनर अगर है तो इससे पहले द लग जाएगा। डिटरमिनर कब होगा? जब इसके बाद में नाउन होगा, तो इसके साथ में द लग जाएगा। फर्स्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन है तब भी आप द लगा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है वो एडवर्ब भी हो सकता है। अगर ये एडवर्ब है तो द नहीं लगेगा। ठीक है,
तो यहाँ देख लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सभी की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनल नंबर जिनको मानते हैं। फर्स्ट से पहले ए भी लग जाता है, जब कोई काम पहली बार ही हुआ है तो ए भी लग जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट की विशेषता बता रहा है, ब्रॉडकास्ट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब है तो इससे पहले देखो कुछ भी नहीं है। ये जो फर्स्ट दे रखा है द फर्स्ट, ये फर्स्ट दे रखा है उस फैक्टर के लिए, अब फैक्टर के स्थान पर ये आ रहा है तो प्रोनाउन है तो द लग रहा है, द फर्स्ट फैक्टर ऐसा मान लो इसको, तो फिर डिटर्मिनर बन जाएगा ये, समझ गए, इसलिए द है, यहाँ पे द नहीं है। ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक ऐसा ही होता है टेलीकास्ट में, ऐसा ही होता है फोरकास्ट में, ऐसा ही होता है कास्ट में, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट या फिर फोरकास्ट या फिर टेलीकास्ट और कास्ट, तो इन सभी में कास्ट दे रखा है, सभी की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, मोर डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन का प्रयोग है, समझ गए। आगे आइए, द सेकंड, अब ये सेकंड की बात कर रहा है तो ऑर्डिनल नंबर है, द का प्रयोग हो रहा है, डिटर्मिनर के रूप में आता है या फिर प्रोनाउन या नाउन के रूप में आता है तो द लग जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि इसको जो रिएक्शंस हैं, जो बीजेपी के रिएक्शंस है, गवर्नमेंट की प्रतिक्रियाएं हैं, एंड द बीजेपीज एक्शन, और बीजेपी की जो एक्शन लिया गया है, अपीयर्ड, ये ऐसा लगा, टू फॉलो स्टेटमेंट्स, कि इसने स्टेटमेंट्स को फॉलो किया। कौन से स्टेटमेंट्स? जो स्टेटमेंट्स दिए गए विदेशी सरकारों के द्वारा। और शुरुआत करें आप तो कतर ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, फिर आपका ये इंडोनेशिया, जॉर्डन, मालदीव्स, इन सब ने, और साथ साथ में 57 मेंबर्स थे किसके? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, OIC बोलते हैं इसको, और पावरफुल 6 मेंबर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के। तो यहाँ कुछ समझने वाली बात तो है नहीं। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि इसके जो रिएक्शंस हैं सरकार के और बीजेपी का जो एक्शन है वो ऐसा लगा कि क्यों आया, मतलब लेखक अब उस गहराई में जा रहा है कि इसने, बीजेपी ने क्यों प्रतिक्रिया दी। ऐसा पहले तो नहीं हुआ, इस बार क्यों प्रतिक्रिया दी? तो इसलिए दी क्योंकि यहाँ पर दबाव आया विदेशी सरकारों का। इन देशों ने यहाँ पे प्रतिक्रियाएं दी है, इन देशों ने यहाँ पे कुछ कमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसके चलते बीजेपी को एक्शन मोड में आना पड़ा, सरकार ने एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, काम की बात, ये द क्यों आया वो तो मैं समझा ही चुका। यहाँ पे द क्यों है? क्योंकि मालदीव जो है वो द्वीपों का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये ग्रुप कैसे है? क्योंकि लास्ट में एस दे रखा है, जैसे अंडमान एंड निकोबार्स होता है, जैसे वेस्ट इंडीज़ होता है, जैसे मालदीव्स है। ठीक है, तो जब एस और एस लास्ट में दे रखा है तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो द का प्रयोग करेंगे, एक बात। दूसरा, यहाँ पे द क्यों है? क्योंकि इसमें यूनाइटेड जोड़ रखा है, तो जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा हो, चाहे UAE हो, चाहे UK हो, चाहे US हो, उनसे पहले द लगता है। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं, देखो 6 है तो यहाँ मेंबर्स होना चाहिए, या 57 है तो मेंबर्स, लेकिन मेंबर ही है, क्यों? क्योंकि आगे भी नाउन है। तो फिर इस नाउन के लिए ये जो है ये नाउन मॉडिफायर है। अगर नाउन के लिए कोई दूसरा नाउन दे रखा है पहले तो वो नाउन मॉडिफायर है, और नाउन मॉडिफायर लगभग काम कैसा करता है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का हम प्लूरल बनाते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे मेंबर्स नहीं किया, वहाँ पे मेंबर्स नहीं किया। ठीक है, तो नंबर प्लस नाउन ये स्ट्रक्चर हो तो बीच वाली नाउन है वो नाउन मॉडिफायर होती है, वो एडजेक्टिव का काम करती है, उसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। आगे आइए, हाउएवर, हालांकि, ये एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। हालांकि द गवर्नमेंट कंटिन्यूज, गवर्नमेंट यहाँ पे लगातार एक ही काम कर रही है, टू इग्नोर, कि उपेक्षा कर रही है, इग्नोर कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है, किसको? भारतीय संस्थानों को और समूह को, दैट हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स, ये भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स, वो ग्रुप्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने चिंता जाहिर की है किस बारे में? स्टेटमेंट्स, कौन से स्टेटमेंट जो दिए गए हैं। ठीक है, हाउएवर द गवर्नमेंट, हाउएवर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब विरोधाभासी बात हो। तो भारत ने विदेशी सरकारों की बात तो सुन ली, लेकिन भारत के अंदर ही कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब आवाज़ उठा रहे हैं, वो जब चिंता जाहिर कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स के बारे में, तो फिर भारत सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। तो भारत सरकार लगातार इग्नोर कर रही है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को, ग्रुप्स को। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं जिन्होंने एक्सप्रेस की है कंसर्न्स किस बारे में? स्टेटमेंट्स के बारे में जो दिए गए हैं। गवर्नमेंट की वर्ब कंटिन्यूज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, इसकी वर्ब हैव एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, और स्टेटमेंट्स के लिए मेड जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, पोस्ट एडजेक्टिव बाद में दे रखा है इसलिए। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, दैट द गवर्नमेंट चोज टू रेस्पॉन्ड, कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक चुनाव किया है क्या? प्रतिक्रिया देने का। रेस्पॉन्ड में टू लगता है भाई, प्रतिक्रिया किसको? कतर को। मतलब ये समझा रहा है लेखक कि भाई अब ये संभावना बनती है कि कतर का जवाब सबसे पहले क्यों दिया?
इसलिए दिया विद मोर एलाक्रिटी, एलाक्रिटी का मतलब नोट कर लीजिए, एलाक्रिटी नाउन है, इसका मतलब रेडीनेस होता है या फिर इसे ईगरनेस कहा जाएगा, रेडीनेस या ईगरनेस, तत्परता को कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसका जवाब क्यों दिया, गवर्नमेंट ने तत्परता के साथ जवाब इसलिए दिया क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के हैं एम वेंकैया नायडू, ये यहाँ पे 3 दिन का विजिट शुरू करने जा रहे हैं, इस कंट्री का 3 दिन के भ्रमण पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको प्राथमिकता दी। तो इट की वर्ब है वो इज है, गवर्नमेंट की वर्ब है वो चोज है, वाइस प्रेसिडेंट की वर्ब है वो वॉज बिगिनिंग है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब है। और इसमें काम की बात वही 3 डे विजिट देख लीजिए, नंबर प्लस नाउन है, ये नंबर हुआ, ये नाउन है और ये नाउन है। तो नंबर प्लस नाउन में नाउन से पहले जो नाउन है वो नाउन मॉडिफायर है, इसलिए प्लूरल नहीं बनेगा, एडजेक्टिव का काम करता है, डेज नहीं आएगा, डे आएगा, ठीक है। और इसमें काम की बात क्या है, रेस्पॉन्ड के साथ में टू लगेगा, ये ध्यान रखना है। एज जो है वो यहाँ पे कंजंक्शन है, एज एक एडवर्ब हो सकता है, एज एक कंजंक्शन हो सकता है, एज एक प्रेपोजिशन हो सकता है। जब ये एडवर्ब होता है तो जनरली तुलना हम करते हैं, है ना, जैसे एज का प्रयोग हम करें तो वहाँ पे एडवर्ब का ये काम करेगा। कंजंक्शन अगर है तो नया क्लोज मिलेगा, इसके बाद में एक नया उपवाक्य मिलेगा, जैसे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट मिल रहा है, वॉज बिगिनिंग वर्ब मिल रही है, तो ये क्लोज है, तो कंजंक्शन है। प्रेपोजिशन अगर होता तो के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ, इस रूप में आए तो वहाँ प्रेपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। आज के क्विजेज में स्नोबॉल, अपहोल्ड, ब्लैटेंट और रेडिकल, इनके जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। स्नोबॉल, अपहोल्ड, ब्लैटेंट, रेडिकल, पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो इनके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स तो आ ही चुके हैं, जैसे ये रेडिकल आ चुका है, बाकी ब्लैटेंट है, ये रेडिकल तो मैंने बताई दिया पहले स्लाइड के अंदर ही। ब्लैटेंट, अपहोल्ड और स्नोबॉल आगे आएंगे। इस सेशन को ज़रूर से लाइक करके जाएं और ज़रूर से शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि पता लगे कि कैसे इंग्लिश आसान हो सकती है न्यूज़पेपर के थ्रू भी। पेड कोर्सेज एक्सेस करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन आशीष क्लासेस। वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज, एसएससी मेंस का प्रैक्टिस बैच, ग्रामर 0 to एडवांस प्रैक्टिस बैच, इसके अतिरिक्त कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। एक बार आप विजिट करें और वहाँ पे PDF भी अवेलेबल है, कुछ डेमो वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, उनसे आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको सुबह मिल जाता है विद वोकैबुलरी, तो आप ये 2 चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि विच एडिटोरियल इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द इवनिंग। सेकंड थिंग, कौन कौन से वर्ड्स हैं वो पहले से आप देखकर इस एडिटोरियल को और आसान कर सकते हैं, फिर देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, उसका नाम भी आशीष क्लासेस है और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। आगे देखिए, इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये भी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट का इंपॉर्टेंट भी होता है, बड़ा भी होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट से ये महत्वपूर्ण है। दैट द गवर्नमेंट वॉज मूव्ड, कि गवर्नमेंट यहाँ पे मूव हुई मतलब प्रभावित हुई, किस लिए, ये कार्यवाही करने के लिए, विद सेंसिटिविटी, और कार्यवाही कैसे, संवेदनशीलता से, इन दिस केस, इस केस में। अनलाइक इट्स रिएक्शन, किसके विपरीत, अनलाइक एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के विपरीत, ठीक है ना। किसके विपरीत, इसके रिएक्शन के विपरीत, जो रिएक्शन आया था 1 सप्ताह पहले, और रिएक्शन किसके प्रति था, तो रिएक्शन में भी टू लगेगा। रिएक्शन था यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के रिलीज ऑफ ए रिपोर्ट। यूएस ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत में, उस पर जो एक प्रतिक्रिया भारत की थी उससे अलग प्रतिक्रिया ये आई है, वेयर इट स्लैम्ड। अब ये इस रिपोर्ट के लिए वेयर है, उस रिपोर्ट में क्या किया इसने, मतलब इंडिया ने स्लैम किया, मतलब क्रिटिसाइज किया यूएस को, किसके लिए, कहा कि भाई आप वोट बैंक पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हो, आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, ठीक है। इट की वर्ब है इज, गवर्नमेंट की वर्ब है वॉज मूव्ड, और ये पैसिव है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। बी के 8 रूप होते हैं, एक इज MR 3, वॉज वर 5, बी बीन और बीइंग 8। इस 8 में से किसी के साथ भी अगर थर्ड फॉर्म लगाते हैं इट मीन्स वो पैसिव वॉइस है, ठीक है। अच्छा जी, इट है, इसकी वर्ब स्लैम्ड है, तो 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब हैं। अनलाइक है, प्रेपोजिशन है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। लाइक एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक, एक होता है डिसलाइक। लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना। अनलाइक जो होता है वो किए को अनकिया करना भी होता है,
जैसे आपने लाइक किया, एक बार बटन को पुश किया तो लाइक के बटन पे तो लाइक हो जाएगा, फिर उसी को पुश करोगे तो वो अनलाइक, जो आपने लाइक किया था उसको अनलाइक कर दिया, इसका मतलब किए को अन किया कर दिया। एक अनलाइक प्रेपोजिशन होता है, लाइक और अनलाइक, तो ये प्रेपोजिशन है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है इसका रिएक्शन, ठीक है। यूएस से पहले द क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड दे रखा है, यूनाइटेड शब्द होगा वहाँ पे द लगेगा, तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है। अच्छा, ऑल्सो का प्रयोग देखिए, इज के बाद है, बताया था मैंने आपको कि अगर मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले, या फिर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में, जब ये लिंकिंग वर्ब हो तब। तो ये सिग्निफिकेंट है कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्रभावित हुई काम करने के लिए, कार्यवाही करने के लिए, सेंसिटिविटी के साथ इस केस में। किसके विपरीत? इसके रिएक्शन के विपरीत जो एक सप्ताह पहले रिएक्शन दिया गया था, रिएक्शन किसके खिलाफ था? यूएस के खिलाफ था, यूएस सरकार के खिलाफ था। ये सरकार ने क्या किया था? एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में कहा था, भारत की रिलीजियस फ्रीडम के बारे में रिपोर्ट थी, जहां पर भारत सरकार ने यूएस को स्लैम किया है, क्रिटिसाइज किया है। किस लिए? प्ले करने के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जब वर्ब आप लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। प्ले करने के लिए क्या? वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। अगला देखो, सम कंसर्न अबाउट ए पॉसिबल स्ट्रीट रिएक्शन। तो कोई चिंता जो है किसको लेकर कि संभवतया स्ट्रीट रिएक्शन देखने को मिल सकता है, गलियों में प्रोटेस्टर्स आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं पूरे वेस्ट एशिया में। एक्रोस है वो प्रिपरेशन है, इसका मतलब है संपूर्ण, पूरे वेस्ट एशिया में। वेयर, जहां पर, ये रिलेटिव एडवर्ब है, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब एडवर्ब्स होते हैं, बीच में आ रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब हैं। ये बता रहा है जगह, ये वो वेस्ट एशिया जगह है जहां पर मोर देन 8 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क, जहां पे 8 मिलियन से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। मे हैव ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, तो ये जो कोई चिंता जो है, ये इसकी वर्ब है मे हैव। मे हैव वो संभावना बताता है, मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा मीनिंग देगा। तो कोई कंसर्न जो है, कोई चिंता जो है, वो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट करे, ये प्रेरित करे। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? प्रेरित करना, स्पर करना, इंस्पायर करना या इनकरेज करना या स्टिमुलेट करना। तो हो सकता है कि इसने प्रतिक्रिया को प्रॉम्प्ट किया हो, पर्टिकुलरली आफ्टर सोशल मीडिया यूजर्स, विशेष करके किसके बाद? जब सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया क्या? ऑफेंडिंग कमेंट्स वाइडली अक्रॉस द रीजन। ऑफेंडिंग का मतलब इंसल्टिंग, कमेंट्स टिप्पणियां, वाइडली मतलब संपूर्ण रूप से या बड़े स्तर पर, अक्रॉस द रीजन मतलब इस पूरे क्षेत्र में। अक्रॉस यहाँ पे फिर प्रिपरेशन है। सम कंसर्न की वर्ब है वो मे हैव प्रॉम्प्टेड है। 8 मिलियन इंडियंस की वर्ब है वो लिव एंड वर्क है, दोनों ही क्रियाएं हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की वर्ब है वो शेयर्ड है, ठीक है। अक्रॉस का मतलब संपूर्ण होता है, प्रेपोजिशन है। ऑफेंडिंग एडजेक्टिव है, इंसल्टिंग, डिस्टर्बिंग, अनप्लीजेंट, ये सब मतलब है। तो एक चिंता जो है किसके बारे में कि संभवतः स्ट्रीट रिएक्शन देखने को मिल सकता है पूरे वेस्ट एशिया में, जहां पर 8 मिलियन से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। इस चिंता ने शायद ऐसा है कि इस रिएक्शन को प्रेरित किया है कि भारत सरकार की तरफ से ये प्रतिक्रिया जो आई है, हो सकता है इसका कारण ये भी हो, ठीक है। विशेष करके उसके बाद जब सोशल मीडिया यूजर्स ने ऑफेंडिंग कमेंट्स को शेयर किया है इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर, तो ऐसा होने को देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रीट रिएक्शन देखने को मिल सकता था। इसी के चलते शायद सरकार ने या बीजेपी ने ये प्रतिक्रिया दी है। रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग, रिगार्डलेस जो होता है वो एक एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ वैसे फ्रेज हो गया, वैसे रिगार्डलेस एडवर्ब है। इसका मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, या फिर आप इसे कहेंगे डेस्पाइट, या फिर आप इसे कहेंगे नॉट विद स्टैंडिंग, के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब है के बावजूद, ठीक है। तो इस तर्क के बावजूद, ठीक, आपने तर्क दिए कि क्यों भारत ने ये प्रतिक्रिया दी। हो सकता है विदेशी सरकारों का दबाव हो सकता है वेस्ट एशिया में माहौल ख़राब हो, जहाँ पे भारतीय रहते हैं उनको परेशानी हो, इसलिए प्रतिक्रिया दी हो। लेकिन प्रतिक्रिया चाहे किसी कारण से भी क्यों ना हो, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो आप ये देखें, द स्टेटमेंट इशूड बाय द एम्बेसीज, तो जो दूतावास हैं दोहा में और कुवैत में, भारत के दूतावास हैं, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, विच सैड, जिसमें कहा गया है दैट द गवर्नमेंट अकॉर्ड्स, की गवर्नमेंट प्रदान करती है द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, सर्वाधिक सम्मान सभी रिलीजन्स को, इन लाइन विद, इन लाइन विद एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन एक वर्ड, दूसरा लाइन, फिर विद, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेज। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू, या फिर इसका मतलब है इन अकॉर्डेंस विद, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। इन अकॉर्डेंस विद, किसके अनुसार?
आवर सिविलाइजेशन हेरिटेज, हमारी जो एक विरासत है सभ्यता की, उसके अनुसार एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस, और जो बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक परंपरा रही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, विविधता में एकता की, उसके अनुसार रिफ्लेक्ट्स, तो ये दर्शाता है सम इंट्रोस्पेक्शन, कि कोई आत्मनिरीक्षण हुआ है, सम कुछ स्तर तक, इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंदर झांकना, विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, और ये आत्मनिरीक्षण किसने किया है? एस्टेब्लिशमेंट सरकार ने किया है, रूलिंग पार्टी ने किया है। एंड द लाइन दैट हैज़ बीन ड्रॉन, और वो लाइन जो खींची गई है, मस्ट बी एडहेर्ड टू अक्रॉस सोसाइटी, उस लाइन का पालन किया जाना चाहिए पूरे समाज में। ठीक है, एडहेर टू, एडहेर के साथ टू लगता है, इसका मतलब है स्टिक टू, पालन करना, इसे आप कंप्लाई विद भी कह सकते हैं, पालन करना। ठीक है, फिर समझिए, रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग, अब रीजनिंग इस बारे में कुछ भी रही हो, तर्क कुछ भी रहा हो, स्टेटमेंट जो इशू किया गया है दोहा और कुवैत के एम्बेसीज के द्वारा, तो स्टेटमेंट की जो वर्ब है वो आगे आएगी। स्टेटमेंट का इशूड जो है वो तो पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव है। कौन सा स्टेटमेंट जो इश्यू किया गया है, किसके द्वारा? एम्बेसीज के द्वारा। एम्बेसी का प्लूरल एम्बेसीज है, दूतावास है दोहा और कुवैत में। इसमें क्या कहा गया? विच की वर्ब सेड है। ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो प्रदान करती है, गवर्नमेंट की वर्ब अकॉर्ड्स है। हाईएस्ट रेस्पेक्ट सभी रिलीजन्स को, किसके अकॉर्डिंग? हमारी जो सभ्यता की विरासत रही है, हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, इसके अनुसार ये जो स्टेटमेंट है इसकी वर्ब रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, शो करना, एग्जिबिट करना, दिखाना। रिफ्लेक्ट का मतलब है शो करना, डिस्प्ले करना या एग्जिबिट करना। तो ये दर्शाता है क्या? कुछ इंट्रोस्पेक्शन, कि कुछ यहाँ पे आत्मनिरीक्षण हुआ है, अंदर झांक के देखा गया है सरकार और रूलिंग पार्टी के द्वारा। और जो लाइन खींची गई है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लाइन के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब हैज़ बीन ड्रॉन है, और द लाइन की वर्ब है वो मस्ट बी एडहेर्ड है। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटेसिडेंट मतलब पहले वाले शब्द को रिलेट करता है। पहले वाला शब्द है लाइन, इसकी वर्ब हैज़ बीन ड्रॉन, और पैसिव है बीन के साथ थर्ड फॉर्म। ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रॉ, सेकेंड फॉर्म होती है ड्रू, और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। ठीक है तो इस लाइन का पालन किया जाना चाहिए किसके? पूरे समाज में, अक्रॉस सोसाइटी। देयर इज ऑल्सो ए केस, एक केस ये भी है कि सिमिलर इंट्रोस्पेक्शन की ऐसा ही आत्मनिरीक्षण किया गया है, टू बी मेड, किया जाना चाहिए, विद इन द मीडिया, मीडिया को भी, मीडिया वाला जो तबका है उसको भी ये इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। पर्टिकुलरली विशेष करके हम बात कर रहे हैं न्यूज़ टेलीविज़न चैनल्स की। ये कौन से चैनल्स हैं? दैट अपीयर, जो ऐसा लगता है कि इन्होंने हैव टर्न्ड प्राइम टाइम। प्राइम टाइम का मतलब ऐसा समय है जब सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है, देखने वाली व्यूअरशिप सबसे अधिक होती है। टीवी को, टेलीविज़न मान लीजिए, या फिर कोई भी मतलब कोई मीडिया चैनल है, उस चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे कोई और चैनल हो, उस पर सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जिस समय होती है उसको प्राइम टाइम, खास करके जनरली रात को 8-9 बजे के करीब वो प्राइम टाइम होता है। ठीक है, तो ये वो चैनल्स हैं जो ऐसा लगता है कि जिन्होंने प्राइम टाइम को तब्दील कर दिया है प्राइम टाइम व्यूइंग को प्राइज फाइट में। मतलब ये लड़वाते हैं, वहाँ बिठाकर अपने स्टूडियो में दो पार्टीज़ को लड़वाते हैं किसी मुद्दे पर। एनकरेजिंग द मोस्ट रेडिकल वॉइसेस, और एनकरेज करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए जो सबसे ज़्यादा रेडिकल वॉइसेस हैं, रेडिकल का मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस हैं, उग्र आवाज़ें हैं, कट्टरपंथी जो आवाज़ें हैं, उनको एनकरेज करते हैं किसके लिए? आर्ग्यू करने के लिए, वर्बली, मौखिक रूप से, एवरी इवनिंग, हर शाम, एंड एंगेज इन ब्लैटेंटली एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच, और एंगेज रखते हैं या लिप्त रहते हैं किस में? ब्लैटेंटली का मतलब होता है ऑब्वियसली या इंटेंशनली, स्पष्ट रूप से या इरादतन, जानबूझकर, एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच में, इस नफरतपूर्ण बातों को ये एनकरेज करते हैं। एक केस की वर्ब है वो इज है। ये पहले कैसे चली गई? क्योंकि देयर से स्टार्ट है। देयर से जब स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो अपने कर्ता से पहले आती है। ऑल्सो है वो इज के बाद में है, ये बता ही चुका, तीसरी बार आ रहा है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आएगा। मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले आएगा। तो एक केस ऐसा भी है, सिमिलर इंट्रोस्पेक्शन, सिमिलर एडजेक्टिव है, इंट्रोस्पेक्शन नाउन है। ऐसा ही इंट्रोस्पेक्शन टू बी मेड पैसिव है। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना है, अभी हुआ नहीं है, पेंडिंग है। तो ऐसा ही इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे होना है किसमें? मीडिया में। विदिन है मतलब उसके भीतर भीतर,
विशेष करके न्यूज चैनल्स की बात है, ये कौन से न्यूज चैनल्स है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये संबंध बताएगा इससे। ये वो न्यूज चैनल्स है जो ऐसा लगता है कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, प्राइम टाइम व्यूइंग को, प्राइम टाइम में जो लोग देखते हैं उसको तब्दील कर दिया है प्राइज फाइट में। एनकरेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब दो सिमल्टेनियस एक्शन हो, दो साथ साथ में होने वाले कार्य हों, उनमें एक काम अगर हम यूँ कहें कि होते हुए, करते हुए, ऐसा मीनिंग देता है तो उसे आईएनजी फॉर्म में लेते हैं। एनकरेज करते हुए सबसे ज़्यादा रेडिकल वॉइसेस को, सबसे ज़्यादा जो फैनेटिक वॉइसेस हैं, कट्टरपंथी आवाज़ें हैं, उनको ये प्रेरित करते हैं। किस लिए कि वर्बली वो फाइट करें हर शाम को और एंगेज रहें किस में, बिल्कुल ऑब्वियस या जानबूझकर एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच में। ठीक है। वाइल द राइट टू फ्री स्पीच, वाइल कंजंक्शन होता है, वाइल दो क्लॉजेस को जोड़ता है, एकदम विपरीत क्लॉजेस को जोड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जोड़ेगा। तो यद्यपि जो राइट टू फ्री स्पीच है, राइट के साथ टू लगता है, जो अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है कि हम बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे को प्राप्त है। तो यद्यपि जो अधिकार है बोलने का मस्ट बी अपहेल्ड, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अपहेल्ड जो है वो अपहोल्ड की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना है। ठीक है। यद्यपि जो अधिकार है बोलने का उसका सपोर्ट करना चाहिए और किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए, शुड बी अलाउड पैसिव है बी के साथ थर्ड फॉर्म, किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए तो थ्रेटन वायलेंस, कि वो हिंसा भड़काए या हिंसा की धमकी दे, थ्रेटन का धमकी देना। अब ये नया क्लोज है, द गवर्नमेंट वुड हैव अवॉइडेड, फिर भी गवर्नमेंट जो है वो अवॉइड कर सकती थी किसको, पूरे कंट्रोवर्सी को, पूरे विवाद को। इफ इट हैड एक्टेड, कब कर सकती थी, यदि इसने कार्यवाही की होती, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार, इमीडिएटली एंगेज्ड विद द इश्यू, और तुरंत अगर ये एंगेज हो जाती इस इश्यू को लेकर, बिफोर इट स्नोबॉल्ड, स्नोबॉल का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, सोर, किससे पहले, जब ये मुद्दा फैल गया और ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बन गया, उससे पहले अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर एंगेज होती, इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करती, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ के साथ देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये एंगेज्ड है, ये भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही मानो, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हेड ही दे रखा है यहाँ पे, तो एंड से पहले जो दे रखा होता है वही एंड के बाद में मान लेना होता है। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब सेम है तो रिपीट करने की तो आवश्यकता है नहीं। इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो दूसरा जो क्लोज होगा वहां पे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव आता है, तो ये वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट ये होती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे पूरे के पूरे इस विवाद को अवॉइड कर सकती थी यदि इसने कानून के अकॉर्डिंग काम किया होता और तुरंत अगर इस मुद्दे को लेकर एंगेज हो गई होती, किससे पहले, जब ये मुद्दा इंटरनेशनल इंसिडेंट बन गया, फैलकर बढ़कर, उससे पहले अगर ऐसा होता तो शायद ये कंट्रोवर्सी ना होती। ये था आज के इस सेशन में, मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।